आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है तो उस पर उत्पन्न या प्रेरित आवेश क्या होता है या प्रेरित आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, इसी टॉपिक को हमको जानना और समझना है। देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ पर उत्पन्न प्रेरित आवेश क्या होता है। देखिए क्या है, हमने लिया प्लेट लिया दो, एक एक्स प्लेट हो गया, दूसरा वाई प्लेट हो गया। एक प्लेट को हमने क्या कर दिया है, प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित कर दिया। दूसरा प्लेट क्या हो जाता है, अपने आप से वहां पे ऋणात्मक का हो जाता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, बेहतर तरीका से समझ लीजिए। ये दो प्लेट है, ठीक, ये दो प्लेट, इस प्लेट का यानी राइट हैंड को हमने क्या कर दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींच के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक आवेश वाला हो जाएगा। ठीक है, और जो ही ये धनात्मक आवेश का होगा और ये निकट अगर है इसके, तो ये क्या करेगा, इस पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालेगा। यानी प्रभाव क्या डालेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगती है, अधिकता होने लगती है। अगर ये कहाँ कांटेक्ट में ला दिया जाता है, अर्ध से कांटेक्ट में अगर रखते हैं तो ये प्लेट इस पे प्रभाव डालते हुए इस पे ऋणात्मक आवेश डेवलप कर देता है। यानी जितना कूलम आवेश यहाँ प्लस का रहेगा उतना ही कूलम आवेश यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का रहता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इस प्लेट को, इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को रख दिया गया है। परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, हम आपको बता दें वो क्या होता है, विद्युत के कुचालक पदार्थ जो क्या होते हैं, आपके किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देने से ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने का मतलब क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया जाता है HCl का, और HCl में आप देखेंगे H प्लस और Cl माइनस तरीके से वो बॉन्ड लेंथ पे सेट रहता है कुछ दूरी पर। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अपने आप से वो रोटेट कर जाता है अपने आप से। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक प्लेट हो आपका, यहाँ पे एक प्लस चार्ज वाला हो गया, दूसरा माइनस चार्ज वाला हो गया। हमने क्या कर दिया, HCl को ले लिया, यहाँ H प्लस हो गया और Cl माइनस का हो गया। जो इसको यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ थोड़ी रहना चाहेगा, यहाँ H प्लस रहना चाहेगा कभी, और यहाँ Cl माइनस कभी नहीं, वो घूम जाएगा। घूम के कहाँ जाएगा, Cl जाएगा प्लस की तरफ और प्लस वाला यानी H प्लस जाएगा दूसरे प्लेट यानी माइनस की तरफ, अपने आप से वो ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना हमको कि जो परावैद्युत पदार्थ होगा उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर एटम तो होंगे ही, वो एटम इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होने लगते हैं, ध्रुवित होने लगते हैं। ध्रुवित होने की वजह से यहाँ देखेंगे इस किनारे पे माइनस का चार्ज डेवलप हो गया और इस किनारे पर देखेंगे तो प्लस का चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, यानी ये तो बात समझ में आ जाती है क्यों यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए हैं। और एक बात बतानी है, यहाँ पे इस प्लेट पर जब हम क्यू कूलम आवेश से आवेशित करते हैं तो यहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाता है, प्लस सिग्मा। ये तो बात की जा चुकी है। दूसरे प्लेट पर जो उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और जब ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है तब यहाँ पर इसके भी क्षेत्रफल कुछ न कुछ होंगे ही। और यहाँ पे जब पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करते हैं तो ये माइनस सिग्मा पी, पी मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे पी से संबंधित है प्लेट का, यानी जो प्लेट, इस प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये परावैद्युत पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, माइनस सिग्मा पी हो जाता है। तो दूसरा वाला टर्मिनल इसका क्या हो जाता है, प्लस का सिग्मा पी, हमने रेड कलर से दिखा रखा है। ठीक है, इन बीच में जो जगह है उन सभी जगहों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल ई है। तो ये देख सकते हैं। दूसरा काम हमने क्या किया है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज डेवलप जो कब होगा, जब इसको अर्थिंग आप दोगे, अर्थ के कांटेक्ट में रखोगे। ये सिंबल किस चीज का होता है, अर्थ से कांटेक्ट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानने की तरफ। क्या माना जाता है इसमें, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है से मिलकर बना है। प्लेट का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या है, कैपिटल ए, तथा इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। इन प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस परावैद्युत पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है। प्रेरण के द्वारा इस पर माइनस सिग्मा पी तथा प्लस सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तो
सपोज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है वहां पे आवेश है, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर है तो कितना है, कैपिटल ई है। देखिए कैपिटल ई इक्वल टू हमने लिख दिया। अगर उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल के है तो कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिख सकते हैं। बिल्कुल ये प्रीवियस फार्मूले से है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। आगे क्या करना, परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है। हमने बात बता चुका पहले ही कि ये क्या होगा, जो परावैद्युत पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र मिलता है तो उनमें ध्रुवण हो जाता है, और ध्रुवण होने की वजह से ही माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी डेवलप हुआ, नहीं तो नहीं होता। परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा पी, ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन प्रत्येक प्लेट पर प्रभावी पृष्ठ घनत्व कितना तब हो जाएगा, अगर सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर ये जो प्लेट है, इन प्लेटों पर, कौन से एक्स और वाई प्लेटों पर जो पूरा का पूरा यानी प्रभावी जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, सिग्मा में से क्या करेंगे, सिग्मा पी को माइनस कर देंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर प्रभावी पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों पर कितना है। देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी हमने लिख लिया है, हो जाता है, ठीक है। अतः परावैद्युत में यानी परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई इक्वल टू प्रभावी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखेंगे दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इक्वल कर देते हैं। सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिख देते हैं। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन केवल। यहाँ से इसको अलग अलग कर दीजिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के। देख सकते हैं ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, तो इनको क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं और इनको क्या करते हैं, एक तरफ कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं और इसको आरएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा आरएचएस में तो माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, तो हमने कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1 अपान के हो जाता है ये। और एलएचएस में क्या है, सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे ही नीचे, तो इसको हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो सिग्मा पी इक्वल टू हमको मिला सिग्मा 1 माइनस 1 अपान के। एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यानी उस प्लेट पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपन के है, ठीक। आगे अगर बढ़ा जाए तो हम ये जान सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, बहुत पहले से ही पता है कि क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, यहाँ ए होता है, ठीक है। क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। अगर सिग्मा पी की बात कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्यू पी अगर चार्ज वहाँ डेवलप होता है बाई ए लिख देंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए मीन्स कहने का एकांक क्षेत्रफल पर एकांक पृष्ठ पर उत्पन्न आवेश जितना भी होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ऐसे ठीक इस परावैद्युत पदार्थ के लिए भी है, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू पी अपन ए। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, उत्पन्न प्रेरित आवेश तक जाना है, यानी हमको क्यू पी निकालना है। तो चलिए सिग्मा पी की जगह पे क्या हम लिख देंगे, यहाँ से देख सकते हैं क्यू पी अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इज इक्वल टू इस सिग्मा के प्लेस पे क्यू अपान ए लिख देंगे। चलिए लिख दिया हमने क्यू अपान ए, और 1 माइनस 1 अपान के हो जाएगा। देखिए फिर ए से ए क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब आगे बढ़ा जाए अगर तो क्यू पी इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं क्यू 1 माइनस 1 अपान के हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ पर उत्पन्न प्रेरित आवेश को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वहां पर उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको माइनस का लिखोगे तो माइनस वाला पता चलेगा, और अगर प्लस वाला करके लिखते हो तो प्लस वाला पता चलेगा। यानी दोनों कंडीशन है, आप कौन सा जानना चाहते हो, प्लस क्यू आवेश वाला जानते हो तो यहाँ पे मिलेगा प्लस क्यू पी, और माइनस क्यू पी वाला जानना चाहते हो तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। लेकिन दोनों बराबर परिमाण में दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा।
तो क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बनाना है और इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना। बेहद आसान सा तरीका था ये, सिंप्लीफाई करते हुए आपको पहुंच जाना है सिग्मा पी और क्यू पी की तरफ। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे अन्य टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। इसके बाद हम गोली संधारित्र की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्या है, दो प्लेट हमने बहुत पहले ही डिस्कशन कर चुका है कि एक प्लस क्यू कूलम दूसरा माइनस क्यू कूलम चार्ज से रखा जाता है, बीच में क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आप अन्य टॉपिक्स को भी क्लियर करते चलिए, हमारे साथ साथ बने रहिए। धन्यवाद।